चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगम की। जी हाँ, आज हम गहराई से जानेंगे कुंभ मेले के बारे में। ये कोई त्योहार या मेला भर नहीं है, बल्कि आस्था का एक ऐसा विशाल महासागर है जहाँ करोड़ों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। तो आइए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगम, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कुंभ मेले की हकीकत को बयां करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतने सारे लोग एक साथ, एक विश्वास के साथ इकट्ठा होते हैं, वो भी पूरी शांति से। ये सच में इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। जरा इस नंबर को देखिए, 20 करोड़ से भी ज्यादा। 2019 में प्रयागराज कुंभ मेले में इतने लोग शामिल हुए थे। मतलब ये एक तरह से एक पूरा का पूरा अस्थायी शहर बसाने जैसा है। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से आस्था और आध्यात्मिकता की नींव पर खड़ा होता है। अविश्वसनीय है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये लाखों करोड़ों लोगों का संगम है क्या? चलिए, आस्था के इस महाकुंभ की परतें खोलते हैं और इसे और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कुंभ मेला एक बहुत बड़ी हिंदू तीर्थ यात्रा है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है पवित्र नदी में स्नान करना। माना जाता है कि ऐसा करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुलता है। और इसका जो नाम है कुंभ, इसका मतलब होता है घड़ा। ये नाम सीधे इसकी एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी से जुड़ा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हाँ, इस मेले की अहमियत सिर्फ भारत तक ही नहीं है। ये इतना खास है कि यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। ये बहुत बड़ा सम्मान है, जो दुनिया की कुछ सबसे अनमोल और अनोखी परंपराओं को ही मिलता है। अच्छा, तो ये मेला होता कहाँ है? इसका जवाब भी इसकी कहानी में ही छिपा है। कुंभ का आयोजन 4 पवित्र जगहों पर होता है, और ये वही 4 जगहें हैं जहां माना जाता है कि अमरता देने वाले अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। ये हैं वो 4 पवित्र शहर और उनकी नदियां। हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी। इन्हीं 4 जगहों पर ये मेला बारी बारी से होता है। अब यहाँ एक और मजेदार बात है। कुंभ सिर्फ एक तरह का नहीं होता। जो हर 12 साल में होता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, और ये चारों शहरों में बारी बारी से होता है। फिर हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में अर्धकुंभ होता है, और फिर आता है महाकुंभ, जो 144 सालों में सिर्फ एक बार केवल प्रयागराज में होता है। ये सबसे भव्य और सबसे दुर्लभ आयोजन है। तो आखिर इस पवित्र स्नान के पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्यों इन जगहों को इतना पवित्र माना जाता है? चलिए अब उस प्राचीन कथा की दुनिया में चलते हैं, जो इस पूरे आयोजन की जान है। तो कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए सागर को मथा। मंथन के बाद अमृत से भरा एक कुंभ यानी घड़ा बाहर निकला। अब इस घड़े को पाने के लिए देवताओं और असुरों में एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध 12 दिव्य दिनों तक चला, और इसी छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें छलक कर पृथ्वी पर गिर गईं। उन्हीं 4 जगहों पर जिन्हें आज हम कुंभ स्थलों के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि इन जगहों पर स्नान को इतना पवित्र माना जाता है। तो ये तो थी पौराणिक कहानी, लेकिन आज के समय में कुंभ मेला दिखता कैसा है? असल में ये अनुष्ठानों, तपस्वियों और एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा का संगम है जिसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मेले के अंदर की दुनिया बहुत ही अनोखी है। यहाँ शाही स्नान का भव्य नजारा है, रहस्यमयी नागा साधु हैं, अलग अलग अखाड़े यानी साधुओं के मठ हैं, और हाँ, दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालु। हर तरफ बस धार्मिक प्रवचन और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, जो एक अलग ही माहौल बनाती है। इन सब में सबसे खास और देखने लायक पल होता है शाही स्नान। ये वो समय है जब सभी अखाड़े अपने संतों और नागा साधुओं के साथ बड़े बड़े जुलूस की शक्ल में नदी की तरफ बढ़ते हैं। वो नज़ारा भक्ति, ऊर्जा और परंपरा का एक अविश्वसनीय संगम होता है। अब एक पल रुककर सोचिए, करोड़ों लोगों के इतने बड़े आयोजन को मैनेज करना कितना मुश्किल काम होगा। ये सच में किसी आधुनिक चमत्कार से कम नहीं है, जहां सदियों पुरानी परंपरा को आज की बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स के साथ निभाया जाता है। इसका पैमाना कल्पना से भी परे है। लाखों लोगों के रहने के लिए एक विशाल टेंट सिटी बसाई जाती है।
हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं और हर जरूरत के लिए अस्थायी अस्पताल और क्लिनिक भी बनाए जाते हैं। मतलब कुछ ही हफ्तों में एक पूरा का पूरा शहर खड़ा कर दिया जाता है। और ये सिर्फ कुछ टेंट लगाने जैसा नहीं है, ये एक पूरा शहर होता है जहां नई सड़कें, पुल, साफ सफाई की सुविधाएं और यहां तक कि भीड़ को संभालने के लिए स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। यह प्राचीन आस्था और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त मेल है। और ये परंपरा आज भी पूरी तरह से जीवित है और आगे बढ़ रही है। अगला सबसे बड़ा आयोजन 2025-26 में प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ है। और उसके बाद भी ये दिव्य चक्र उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में अपनी यात्रा जारी रखेगा। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने आता है, आखिर दुनिया के सबसे बड़े आस्था के इस संगम को आयोजित करने के लिए क्या चाहिए होता है? ये सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट या पैसा नहीं है। इसके पीछे है करोड़ों लोगों की अटूट आस्था, सदियों पुरानी परंपरा की ताकत और वो गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा जो इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बना देती है।